हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखिए, अभी तक हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन के स्ट्रक्चर, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स, उनके फॉर्मूले, उनका नाम सब हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि हम कितने टाइप के, ऑल्दो हमने इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड की भी रिएक्शंस पढ़ लिए हैं, बट फिर भी हम रिएक्शंस को कार्बन के कंपाउंड्स के या जो रिएक्शंस हैं उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देखो, डिवाइड करने के लिए तो बहुत सारी कैटेगरीज है। यहाँ पे हम कितने टाइप पढ़ने वाले हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट टाइप है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन से पहले ज़्यादा मज़ा आएगा अगर हम डिस्कस करते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। एडिशन में हम फर्दर टाइप्स डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फोर्थ वन इज combustion reactions. Fifth one is elimination reactions, etc. बहुत सारे टाइप्स हैं। रीअरेंजमेंट है, एरोमेटाइजेशन है, तो ऐसे करके बहुत सारे आइसोमराइजेशन है, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस हैं। हम स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन से, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। जब हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें बीच में ना कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिलते हैं बेटा हमें जो स्टेबल नहीं होते, मतलब रिएक्शन वहाँ रुकता नहीं है पर वो बनते ज़रूर हैं, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन का मैं एनर्जी डायग्राम आपको बताती हूँ। एनर्जी डायग्राम इस तरीके से है। सपोज करिए ये एनर्जी है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। मानिए रिएक्शन, टाइम के साथ रिएक्शन बढ़ रहा है। सो देखो ये रिएक्टेंट है इस पॉइंट पे, यानी इतनी एनर्जी रिएक्टेंट, क्योंकि एक्सेस एनर्जी का है। सो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। रिएक्टेंट देखो सपोज करिए 2 स्टेप में हो रहा है रिएक्शन। ये बन गया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। कैसे हुआ ये? दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन आपका है, आर से हमें क्या मिल गया है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या मिला बेटा? प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिएक्शन से प्रोडक्ट पे जाने के लिए देखो पहले इसकी एनर्जी बढ़ी, और आपको ये चीज़ तो पता ही है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ही कम स्टेबिलिटी, चाहे जो भी चीज़ है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो कोई एनिमल्स हैं, चाहे जो वो भी कोई केमिकल कंपाउंड्स हैं, चाहे जो भी चीज़ है, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ही कम स्टेबिलिटी। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज़ है। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी एनर्जी बढ़ी यानी कि इनकी स्टेबिलिटी क्या हुई? कम। बट एनर्जी बढ़ाना ज़रूरी है, क्यों? तभी तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज तो रिएक्शन नहीं होगी। फाइन। सो रिएक्टेंट से हमें मिला पहला ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1। फिर एक मिलता है हमें इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएट। तो आप देख रहे हो ट्रांजिशन स्टेट से कम एनर्जी इंटरमीडिएट की, यानी इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल है। फिर आता है ट्रांजिशन स्टेट 2, और फिर अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। तो देखो रिएक्टेंट से हम सबसे पहले गए ट्रांजिशन स्टेट 1 पे, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट 1 से हम गए इंटरमीडिएट पे, आई इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट 1 से ज़्यादा स्टेबल है आई, ये ध्यान रखिएगा। ट्रांजिशन स्टेट को तो हम कभी आइसोलेट भी नहीं कर सकते हैं, इतनी कम स्टेबिलिटी होती है कि इसको हम निकालने का सोच भी नहीं सकते, देखने का सोच भी नहीं पाते हैं। जस्ट एक इमेजिन करते कि ऐसे बना होगा। फिर बनता है आई इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को समहाउ वी कैन आइसोलेट किया जा सकता है। फिर इंटरमीडिएट से हमें क्या मिला? सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट 2, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। और फिर हमें फाइनली क्या मिलता है बेटा? प्रोडक्ट। सो देखो ये वाला हुआ फर्स्ट स्टेप, ये वाला क्या हो गया बेटा? फर्स्ट स्टेप, और ये वाला क्या हो गया हमारा? सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो इस पूरे को इनफैक्ट ट्रांजिशन स्टेट से इस तक जाने को, इसको फर्स्ट स्टेप बोलेंगे, और इसको क्या बोला जाएगा बेटा? सेकेंड स्टेप। सो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट जाना फर्स्ट स्टेप, और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट जाना सेकेंड स्टेप।
2 स्टेप में ये हो गई है हमारी रिएक्शन। तो ऐसे ही जैसे मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के बेसिस पे हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ किया, तो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस का अलग अलग मैकेनिज्म होगा, अलग अलग टाइप के उसमें क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट्स बनेंगे, राइट। तो हम इंटरमीडिएट्स एक बार देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं। कभी भी कोई रिएक्शन हम करते हैं, हम कार्बन के कंपाउंड्स की या कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स या फिर उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन करेंगे। सो जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं इंटरमीडिएट्स, देखिए इंटरमीडिएट्स आपके कार्बोकटायन बन सकते हैं। हम जो 10th क्लास में जो मैं आपको बनाऊंगी कार्बोकटायंस, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ऑल्दो ये, बट क्योंकि हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको समझने की ज़रूरत है। कार्बोकटायन का मतलब वो स्पीसीज जिसमें कार्बन पे कौन सा चार्ज हो बेटा, पॉजिटिव, राइट। वो स्पीसीज जिसमें कार्बन पे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव, और इस कार्बोकटायन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होता है sp2, ठीक है बेटा। फिर बात आती है कार्बेनायन। कार्बेनायन, कार्बेनायन का मतलब एनायन, कार्बन पे कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव, तो इस तरीके से बना होगा। चारों बॉन्ड बने हुए, कार्बन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, सॉरी 3 बॉन्ड बने हैं, इंटरमीडिएट है, चौथा बॉन्ड टूट गया है और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। तो ये है कार्बेनायन, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होगा sp3, क्या रहेगा बेटा, sp3, क्लियर हो गया है। थर्ड इंटरमीडिएट टाइप है कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बोलते हैं, तो फ्री रेडिकल में क्या होगा, रेडिकल माने एक डॉट रहेगा, ये ऐसे, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी है sp2, दिस इज लाइक कार्बोकटायन, ठीक है बेटा। तो बड़ा सिंपल रहा। इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं कार्बोकटायन, कार्बेनायन या कार्बन फ्री रेडिकल बन सकते हैं। ये ध्यान रखना, कार्बन का अगर कोई बॉन्ड टूटता है, चौथा बॉन्ड, और इस पर 1 इलेक्ट्रॉन ही बचता है तो फ्री रेडिकल। अगर ये चौथा बॉन्ड टूटने से उस वाले जो छोड़ के गया उसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो एनायन, और अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है जाने वाले को तो कार्बोकटायन। कार्बोकटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बेनायन sp3 एंड कार्बन फ्री रेडिकल इज अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये बनते रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी के हिसाब से ही क्या होता है बेटा, हम रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अलग अलग टाइप के रिएक्शन। तो पहला टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एडिशन रिएक्शंस। सो देखिए एडिशन रिएक्शंस में क्या है, कैसे कैसे एडिशन रिएक्शन हो सकता है, इसके लिए मैं आपका थोड़ा सा और डिस्कस करूँगी आपसे कि रिएजेंट्स क्या होते हैं। जब कोई चीज़ का एडिशन होगा तो डेफिनेटली वो रिएजेंट्स का एडिशन होगा। तो रिएजेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं बेटा, आर क्लासिफाइड एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। देखो न्यूक्लियोफाइल्स, इस वर्ड का मतलब ही है न्यूक्लियस लविंग, और कोई चीज़ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग। और कोई चीज़ पॉजिटिव चार्ज लविंग कब होगी, जब उस पर खुद पे तो नेगेटिव चार्ज हो या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल्स देखिए बेटा, जैसे OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, H2O क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, एल्कोहल, एल्कोऑक्साइड पहले तो देखो, एल्कोहल ROH क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, एंड सो ऑन, NH3 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो या तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए या नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा। सो न्यूक्लियोफाइल हमेशा किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सेकंड केस है आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ बेटा इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग को, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, यानी कि वो स्पीसीज क्या होनी चाहिए, खुद पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो क्या होंगे, दे कैन बी आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल्स लें तो क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हेलोजन्स पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं बेटा, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, राइट, ये सारे के सारे, BF3, AlCl3, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज, राइट। तो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज वो हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जाने माने जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, और न्यूक्लियोफिलिक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं एडिशन क्या होता है। रिएजेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं,
और ये आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमने डिस्कस कर लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. अब पहला शुरू करते हैं बेटा, एडिशन रिएक्शंस. एडिशन रिएक्शंस को देखिए मैं फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूँगी. पहला है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा. और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, राइट. तो वो आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. H पॉजिटिव भी हो सकता है आपका. फिर आता है सेकेंड आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियस लविंग यानी कि जैसे CN नेगेटिव का एडिशन, OH नेगेटिव, इन सब का एडिशन होना, या H पॉजिटिव का, Cl पॉजिटिव का, Br पॉजिटिव वगैरह का एडिशन होना. यहाँ पे इनका एडिशन होता है. और एडिशन किस में होता है, सिंगल बॉन्ड में तो एडिशन नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में ही हमेशा क्या होता है बेटा, एडिशन होता है. एंड थर्ड वन इज फ्री रेडिकल एडिशन, यानी कि एक फ्री रेडिकल ऐड होगा. और फ्री रेडिकल क्या होता है, जिसपे एक डॉट हो, सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन बचा हो. H डॉट हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, Br डॉट ब्रोमीन फ्री रेडिकल एट्सेट्रा, Cl डॉट क्लोरीन फ्री रेडिकल एट्सेट्रा. राइट बेटा. सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद वन एग्जाम्पल. सो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अभी रिसेंटली हमने एक प्रिपरेशन किया था इथेनॉल का. तो इथेनॉल का इसको एग्जाम्पल से ही समझते बेटा. रिएक्शन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2. अगर इसमें हमने H2O को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से CH3 CH2OH. देखो कैसे एडिशन हुआ, मैंने वहाँ भी बताया था आपको. CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर ये है HOH. एक बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा और ये बनेगा. क्या प्रोडक्ट बना बेटा, CH3 बन गया ये तो, और ये क्या बच गया, CH2OH. इथेनॉल बन गया. तो इथीन से इथेनॉल बनाना किस टाइप का एग्जाम्पल है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है. दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इथीन से इथेनॉल बनाना, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. प्लीज इस पॉइंट पर गौर करिएगा बेटा सारे बच्चे. ये किस टाइप का रिएक्शन है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड. इसी में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेट्स से HCl ऐड किया, इसमें क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2Cl. देखो HCl बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन पे गया H, एक पे गया Cl. अगेन दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. ऐसे HCl HBr हम ये सारा ऐड करेंगे, इसी में HBr कर दो, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. इसमें और भी कुछ आप H2 आपने ऐड कर ही दिया है. तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इसमें को क्यों बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि पहला जो अटैक होता है ना इस एल्कीन पे, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, एडिशन जब भी होगा ये ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में होगा. तो जो यहाँ पे एडिशन होता है उसमें सबसे पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होता है. यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव. तो सबसे पहला अटैक किसका हुआ, H पॉजिटिव का, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक. यहाँ पे भी सबसे पहला अटैक H पॉजिटिव, वो गया इलेक्ट्रोफाइल है. यहाँ पे भी सबसे पहला अटैक H पॉजिटिव का. एक बार मैकेनिज्म बता ही देती हूँ. CH2 डबल बॉन्ड CH2 है. देखो हमने HCl का एडिशन करवाना है, किस में टूटेगा बेटा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. H पॉजिटिव आया एल्कीन के पास, ये इथीन है. इथीन के पास ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है. देखो H पॉजिटिव आया. अब आपको पता है ये तो बेचारा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत में है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको तो नेगेटिव पसंद आएगा. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट कौन सा है, डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बना हुआ है. तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ जाएगा, ये क्या बना देगा बेटा, देखो CH2. जैसे ये इससे जुड़ेगा तो ये दोनों कार्बन में से एक कार्बन की तरफ से हट जाएगा. तो मान लो ये CH2 रहा और ये डबल से सिंगल बन गया. ये CH2 था, ये वाला बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन गया. तो क्या बन गया है, H. इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव. तो इसका कौन सा इंटरमीडिएट बना है बेटा, यहाँ पे कार्बोकैटायन. क्लियर है. और फिर उसके बाद क्या बच गया था अपने पास, Cl नेगेटिव. Cl नेगेटिव इस पॉजिटिव पे जुड़ेगा और ये क्या बना देगा, CH2Cl CH3. राइट बेटा. सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. किसका एडिशन हो, न्यूक्लियोफाइल का. जैसे हमने कोई एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, लेट्स से ये एल्डिहाइड ले लिया. क्लियर है बेटा. इसमें अगर हम मान लीजिए HCN का एडिशन करवाते हैं, क्या होगा,
HCN में देखो ये टूटेगा किस में, CN नेगेटिव और H पॉजिटिव में। तो ये कैसे होता है कि CN नेगेटिव तो जुड़ जाएगा इससे। अगर हम इस बॉन्ड में देखें, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देयर कार्बन, तो ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो जैसे ही खींचेगा कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और HCN में क्या मिलता है हमें, CN नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो CN नेगेटिव तो जुड़ेगा उस जगह जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। तो देखो RH और CN नेगेटिव जुड़ गया इस कार्बन से, और ये क्या बन गया, O नेगेटिव। O नेगेटिव से फिर बचा हुआ क्या जुड़ गया बेटा, H। तो यहाँ पे कैसे एडिशन हुआ, RH, ये डबल बॉन्ड O है, HCN जुड़ेगा तो देखो CN ऐसे और ये H है, तो CN तो जुड़ गया इधर, ये बॉन्ड टूटा और H जुड़ गया इधर, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको। सो विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पहला जो अटैक होता है वो इसका होता है, एंड दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन है ये, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बाद है बेटा आपका फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, किसी परऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाएंगे। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3 CH2Br। प्रोडक्ट क्या बना बेटा, CH3 CH2Br, यानी कि यहाँ पे HBr का ही एडिशन हुआ है, लेकिन जो मैकेनिज्म है वो क्या है इसका, फ्री रेडिकल एडिशन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आता है आपका, देखिए यहाँ पे हमने एडिशन रिएक्शन डिस्कस किया है। एडिशन का एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको, एडिशन के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन। एडिशन हमेशा वहाँ होगा जहाँ पे क्या होगा, अनसेचुरेशन होगा। तो आपसे सपोज करिए कोई पूछे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एडिशन इज पॉसिबल और एडिशन रिएक्शन कैन टेक प्लेस, तो क्या आएगा आपका, क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस addition can take place, राइट। आपके क्या क्या केसेस हैं, पहला है आपका C2H4, सेकेंड वन इज C2H6, थर्ड वन इज C3H8 एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दीज। तो आप देखिए, इसको देख के आप क्या समझेंगे, C2H4 एल्कीन है, C2H6 एल्केन, C3H8 एल्केन, तो इसका मतलब वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, C2H4, राइट बेटा। नेक्स्ट आता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ा कॉमन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम, 12th क्लास के बच्चों को बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ बेंच पे बैठते हैं, आप बातें करने लग गए हैं, ठीक है, टीचर आता है और आपके फ्रेंड को सब्स्टिट्यूट कर देता है किसी दूसरे बच्चे के साथ। सो फ्रेंड वहाँ से उठ के चला गया और दूसरा बच्चा वहाँ पे आके बैठ गया, सो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया, सो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, हम खो खो खेलते हैं, जैसे एक बच्चा आउट होता है हम दूसरे को वो उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, सो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ये सारे रिएक्शंस क्या हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इज अगेन of 3 types. One is electrophilic substitution, second one is nucleophilic substitution, and third one is free radical substitution. मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ बेटा। पहला देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक कंपाउंड्स में बड़ा कॉमन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं इसके 4-5 रिएक्शंस आपको एक ही फ्लो चार्ट में करवाती हूँ। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में आपने जोड़ा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। तो क्या होता है इसमें, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने लिया यहाँ पे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3।
हमने लिया यहाँ पे H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, क्या मिलेगा SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हमने लिया यहाँ पे HNO3 प्लस H2SO4, बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ जाएगा बेटा NO2, ठीक है। हमने लिया बेंजीन रिंग को ट्रीट करवाया CH3COCl इथेनॉइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, किसकी प्रेजेंस में हमने रिएक्ट करवाया है एनहाइड्रस AlCl3, प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा इससे जुड़ जाएगा COCH3। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं किसके एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल, इसका कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा H पॉजिटिव, यहाँ से क्या जाएगा H पॉजिटिव और यहाँ से क्या आएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो बेंजीन रिंग में से इन सारे रिएक्शंस का एक तोड़ हम निकालते हैं, -H पॉजिटिव निकल के गया इलेक्ट्रोफाइल और आ गया कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल E पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा बेटा बेंजीन रिंग से जुड़ गया E। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे वो E पॉजिटिव क्या है, जब इसको हम बोलेंगे हेलोजिनेशन, इसको हम बोलेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट FC एल्काइलेशन, राइट बेटा। इसको हम बोलेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, CH3CO ग्रुप जो है ना बेटा एसाइल ग्रुप बोला जाता है, इसको हम बोलेंगे सल्फोनेशन, इसको हम बोलेंगे नाइट्रेशन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे नाइट्रेशन। तो देखो हेलोजिनेशन यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रोसेस, यहाँ पे मैं लिखूंगी इलेक्ट्रोफाइल जो उसमें यूज हुआ है। अगर हेलोजिनेशन है तो इलेक्ट्रोफाइल है Cl पॉजिटिव, क्लोरीन है तो क्लोरीन, Cl पॉजिटिव, Br है तो Br पॉजिटिव। अगर नाइट्रेशन है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटा NO2 पॉजिटिव। अगर सल्फोनेशन है तो इलेक्ट्रोफाइल SO3। अगर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है तो इलेक्ट्रोफाइल है R पॉजिटिव। अगर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है तो इलेक्ट्रोफाइल है RCO पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमने मिथाइल लिया था तो CH3 पॉजिटिव, इथाइल होता तो इथाइल पॉजिटिव, यहाँ पे अभी हमने लिए थे CH3CO पॉजिटिव। तो ये सारा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड कैटेगरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3Cl, इसमें अगर हम डाल देते हैं लेट्स से एक्वस KOH, क्या बनेगा बेटा CH3OH। अब आप खुद सोचिए यहाँ से क्या निकल के गया -Cl नेगेटिव हो गया, यहाँ से Cl नेगेटिव गया और उसकी जगह क्या आ गया +OH नेगेटिव। और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं उनको क्या पसंद होता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, और पॉजिटिव जिनको पॉजिटिव चार्ज पसंद होता है उनको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल गया और एक न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया बेटा, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे आपने लिया CH4 मीथेन का हेलोजिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या मिलता है हमें यहाँ से CH3Cl प्लस HCl। हुआ क्या, CH4 को ऐसे लिखो CH3 इधर और एक हाइड्रोजन यहाँ कार्बन हाइड्रोजन, और इधर लिखा आपने Cl2 ऐसे, ये HCl निकल गया, बच क्या गया अपने पास CH3Cl। तो ये प्रोडक्ट आ गया बेटा CH3Cl आ गया और ये क्या रिलीज हो गया यहाँ पे HCl रिलीज हो गया। सो दिस टाइप ऑफ अगर हम इस रिएक्शन को देखें ना, ये होता है मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। Cl2 टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किस में Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ठीक है बेटा। Cl फ्री रेडिकल हमें मिल गया है, Cl फ्री रेडिकल मिलने के बाद Cl फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ से H
फ्री रेडिकल चला जाएगा, Cl फ्री रेडिकल आ जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं. सो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन. 3 टाइप है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट टाइप इज, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टाइप क्या है. नेक्स्ट टाइप आपका बनता है बेटा कंबशन रिएक्शन. कंबशन का मतलब है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना. वो हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, उसका डेरिवेटिव भी हो सकता है. सो दिस कैन बी हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव, कुछ भी हो सकता है, प्लस ऑक्सीजन. हमें क्या मिलेगा यहाँ से, CO2 प्लस H2O. तो बर्निंग के जो प्रोडक्ट्स, कंबशन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कार्बन वाला पार्ट CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन वाला पार्ट H2O में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ से ऑक्सीजन लेके खूब ज़्यादा एक्सेस में ऑक्सीजन देते हैं. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा, CO2 प्लस हाइड्रोजन प्लस लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट. सो ये कंबशन वाले रिएक्शन जो होते हैं दे आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. और यही एक रीज़न है कि हाइड्रोकार्बन्स को जब बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से इनको एज अ फ्यूल हम काम में लेते हैं. मीथेन देख लो, नेचुरल गैस का सोर्स है. हम आइसोब्यूटेन देखें या ब्यूटेन, दैट इज़ उनका जो मिक्सचर होता है वो LPG में प्रेजेंट होता है. सो अगर हम नेचुरल गैस, यही एक रीज़न है कि इनको बर्न करने से, इनका कंबशन करवाने से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है. और इसी वजह से देखो जो नेचुरल गैस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, CH4. जो LPG है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. जब आपने 9th क्लास में क्वेश्चन किया था ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का, इफ़ यू रिमेंबर. अच्छा मेरी कुछ बच्चे हैं इस क्लास में अभी, तो आपने पूछा था, जैसे आदित्य ने पूछा था मैम ये ब्यूटेन आइसोब्यूटेन क्या होता है. आई फील अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी आइडेंटिफाई करने में कि ब्यूटेन आइसोब्यूटेन क्या होता है. LPG का मेन कंस्ट्रेंट है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन. जब इनको बर्न करते हैं तो CO2 H2O, कोई पॉलीटेन नहीं है, प्लस लॉट ऑफ हीट इज बीइंग रिलीज, जिसको हम एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं. तो अगर कोई एक हाइड्रोकार्बन है जैसे CH4 है, CH4 को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ O2, क्या मिलेगा बेटा, CO2 प्लस H2O. बैलेंसिंग कर देते हैं हम. एक कार्बन, जितना यहाँ पे कार्बन होगा ना उतना ही यहाँ पे कार्बन मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा. सो 1 कार्बन 1 CO2. अब हम हाइड्रोजन देखते हैं, 4 हाइड्रोजन तो मिनिमम 2 H2O तो मिलेगा. अब टोटल ऑक्सीजन का नंबर देखो, 2 + 1, 2 + 2 4, सो जस्ट ट्वाइस, राइट. और अगर मान लीजिए कोई जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला कैसे, CXHY, X कार्बन है, Y हाइड्रोजन है, तो उस केस में ज़्यादा कुछ नहीं, X + Y/4 ले लेते हैं O2, तो हमें X टाइम्स मिलेगा CO2 प्लस Y/2 टाइम्स मिलेगा H2O. कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करना आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा इस रिएक्शन से. सो दैट इज़ योर कंबशन रिएक्शन. फ्लेम वाला आपने कर लिया होगा. नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आप सबको ही पता है. ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. जैसे कंबशन इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीजन का हमने इसमें क्या किया है, एडिशन किया है, तो ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. बाकी वैसे हमें ये भी पता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कार्बन के वो कार्बन से निकल जाते हैं, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर और ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ जाता है. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस. तो अगर बहुत ज़्यादा मोर नेगेटिव अगर हैं, -4 है तो -4 से कम नेगेटिव, लेस नेगेटिव, और लेस नेगेटिव है तो उससे क्या बनेगा बेटा, पॉजिटिव, और लेस पॉजिटिव है तो मोर पॉजिटिव. इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चेंज होता है. इसके हम एग्जाम्पल्स लेते हैं. अभी हमने इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाया था. देखो इथेनॉल है CH3CH2OH. इसका ऑक्सीडेशन जब भी करवाते हैं हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे. तो जैसे बेयर्स रिएजेंट है KMNO4, एल्केलाइन KMNO4 बेयर्स रिएजेंट है, और एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7. हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बन कहीं भी नहीं जाता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. योर प्रोडक्ट विल बी CH3COOH, CH3COOH. that will be your compound which we get after oxidation. क्लियर है.
नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद क्या है बेटा, और इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन 2 स्टेप में होता है। अगर एल्कोहल है, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमें मिलेगा एल्डिहाइड या कीटोन, और कीटोन वो डिपेंड करता है कौन सा एल्कोहल हम लेते हैं। और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका भी अगर हम नॉन स्टॉप ऑक्सीडेशन करवाए जाएं तो हमें फाइनली मिलता है CO2। सी कार्बन, इसमें देखो कार्बन का +4 है, +4 के से बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकता है कार्बन, राइट। सो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। पर यहाँ पे ना रुकना बड़ा मुश्किल है। ये वही सिचुएशन है कि नारनौल के बस स्टॉप से आप बस में बैठे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। आप उसको बोलोगे भैया मुझे RPS स्कूल के सामने उतार देना, रोडवेज बस वाले को, या आप कहोगे भैया मुझे बाछौद में उतार देना, या आप कहोगे भैया मुझे नीरपुर में उतार देना, रोडवेज वाले बस को, तो वो यहाँ तो नहीं रोकेगा। सीधा कहाँ रोकेगा, आपको ले जाके अटेली में रोकेगा, राइट बेटा, क्योंकि अटेली एक बड़ा बस स्टॉप है, या रेवाड़ी रोकेगा। तो एल्कोहल से यहाँ रुकना मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम कुछ सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ यहाँ नहीं रुकेगा और सीधा हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे मीथेनॉल है CH3OH, अगर हम यहाँ पे कोई सुटेबल बेयर्स रिएजेंट या फिर K2Cr2O7 एसिडिक यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट एक कार्बन वाला एसिड होगा HCOOH, और हमें पता है तो तुरंत ही टूट जाता है CO2 + H2O में, फर्दर एक ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, यहाँ से हमें पता चलता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3CH2CH2OH। देखो प्रोपेन 1ऑल, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जहाँ पे O जुड़ा है ना वहीं पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा, CH3CH2COOH। लेकिन अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो उस केस में देखो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड OH आना तो बहुत मुश्किल है। दिस इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, तो इस केस में यहाँ पे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, तो यहाँ पे रिएक्शन का रुकना तो मुश्किल है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या किस में एंड अप होगी रिएक्शन, कीटोन में। सो द प्रोडक्ट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, द प्रोडक्ट इज कीटोन, एसीटोन हमें यहाँ पे मिल गया। सो दीज आर कॉल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमने डिस्कस किया है ऑक्सीडेशन है, कम्बिशन है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है। सो ये अलग अलग टाइप के क्या हो गए हैं बेटा, रिएक्शंस हो गए हैं। इनको बहुत अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स।